Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you will be fine and healthy at your homes. My dear students, today our topic is ये सारे अदारे अपने हैं. My dear students, we have already completed its reading. अल्फाज मायने, question answers and MCQs. Now we start our exercise from question number 3. वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें. सबक में से मुहावरे तलाश करें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें. क्वेश्चन नंबर 5, इन अल्फाज के मुतजाद लिखें. क्वेश्चन नंबर 6, अराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िया करें. और क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है चे अलिफ चार ए अलिफ रा चारा. इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है चे अलिफ चार ए है चारा. आप इन दोनों लफ्ज़ों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सरगर्मियाँ में देखें है दरख्वास्त कैसे लिखी जाए. यहाँ पे एक नमूना पेश किया है, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और इसके दरख्वास्त के जो हिस्से हैं कि दरख्वास्त कैसे की जाती है, उसके कौन कौन से हिस्से हैं, इनको अच्छे से जहन नशीन करना है. जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 वाहद जमा जमा वाहद मैंने लिख दिए हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 इन अल्फाज के मुतजाद वाला, जो अल्फाज मुतजाद यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन अराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िया करें. ये देखें मैंने अल्फाज पे अराब लगा दिए हैं, आपने एज इट इज़ इनको अपनी नोटबुक पे लिखना है और याद करना है. होम असाइनमेंट सवाल नंबर 4, मुहावरे तलाश करें और जुमले बनाएं. मैंने ये मुहावरे आपको तलाश कर दिए हैं, आपने जस्ट इनके जुमले बनाने हैं. मैली आंख से देखना, आफत टूट पड़ना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, पेश पेश रहना, कानून तोड़ना, अमल दरामद करवाना, चे अलिफ चार ए अलिफ रा चारा, चे अलिफ चार ए है चारा. स्टूडेंट्स, आपने इन वर्ड्स के जुमले बनाने हैं और ये आपका घर का काम है, आपकी होम असाइनमेंट है. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर योरसेल्फ.